हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रामन। और आज हम कर रहे हैं सिंपल सूट की कटिंग। और ये हमारा ऑल ओवर सूट है 5 मीटर। इसमें से हम कट कर लेंगे कमीज का जितना लेना हमने। तो हमने ये कमीज के हिसाब से फैब्रिक कट कर लिया है 3 इंच ज़्यादा, क्योंकि 3 इंच में 2.5 इंच नीचे फोल्ड हो जाता है और आधा इंच ऊपर। तो हमने इसको एक बार फिर से फोल्ड कर लिया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। और ये हमने 4 फोल्ड किया है कमीज़ के हिसाब से, जितनी हमारी हिप होती है उसमें 2 इंच ऐड करके। और ये हमने कमीज़ की लंबाई मैं बता रही थी आपको, हमें 43 यानी कि 43 इंच तैयार करनी थी। तो हमने इसका 46 यानी कि 46 इंच लंबाई ली थी। और हमने इसको ये दिखा रही थी मैं आपको कि हमने इसको 4 फोल्ड किया, 2 नीचे है, 2 आपको मैंने दिखा दिए। और अब मैं दिखा रही आपको मेजरमेंट के हिसाब से हम अपना नाप लेंगे। हमारा 13 था 14 इंच, तो हमने उसका हाफ किया 7 इंच। तो हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया। नॉर्मल गले में हम अपना 13 उतना ही लेते हैं जितना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लिया है। इसमें हम नॉर्मल नेक बना रहे हैं इसलिए। और कपड़ा सीधा ना हो तो उसको अच्छे से सेट जरूर कर लें। यदि कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो सूट भी टेढ़ा ही कटेगा। तो अब हम ले रहे हैं आर्म होल लिया हमने 7.5। नॉर्मली हम लगभग 7 साढ़े 7 ही ले लेते हैं हेल्दी लेडीज़ का 7.5। तो ये हमने निशान लगा लिया है 7.5 इंच पे। और इसके बाद हम लेंगे अपनी जो चेस्ट है ब्रेस्ट का नाप। ब्रेस्ट थी हमारी 44 यानी कि 44 इंच। तो हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 4 से। तो उसका हमारा बना था 4th 11 इंच, यानी कि आधा हो गया उसका 22 और 22 का आधा हो गया 11। तो हमने इसको 11 इंच पे निशान लगा लिया है। आप अपने जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप भी हाफ करके और उसका हाफ कर लें। इंची टेप के साथ भी हो जाएगा, और वैसे आप करना चाहते हैं वैसे भी कर लो। तो ये हमने अब ली है कमर ली है हमने 7 इंच पे। 7 पौने 7 आप ले सकते हैं, जिससे आपकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी। और हिप ली है हमने 15 इंच। तो अब हम ले रहे थे कमर का नाप। कमर का भी हमने 4 से डिवाइड करके ही लेना है। इसमें हमने 10 इंच कमर लिया है और हिप भी 4 डिवाइड करके। हमारी हिप थी 50, तो हमने उसकी 12.5 इंच ली है। 12.5 25 25 25 50। तो हमने 12.5 इंच हिप ली थी। और मैं आपको दोबारा से मेजरमेंट दिखा रही थी कि मैंने इतना इतना लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे ले सकते हैं। तीनों ना जो हमारा मेजरमेंट है तीनों का हमने 4 से डिवाइड ही करना है उसको। तो हमने 4 से डिवाइड करके इसका निशान लगा लिया और निशान को हमने कर लिया है पक्का करके। हम अब इसकी जो आर्म होल की गोलाई होती है उसका निशान लगाएंगे। हम ऐसे 1.5 इंच अंदर की तरफ ऐसे निशान लगा के भी कर सकते हैं, और ऐसे बीच में हाथ रख के और ऐसे भी हम इसकी गोलाई कर सकते हैं। दोनों हिसाब से परफेक्ट आएगी एकदम। तो मैंने ऐसे बीच में हाथ रख के इसकी गोलाई की है। आप इसमें हेल्दी लेडीज़ की 2 से 2.5 इंच और नॉर्मल हम 1.5 इंच करके गोलाई करते हैं, आप कर लें ऐसे। तो ये हमने निशान लगा दिया 1.5 इंच ज़्यादा। ये हमारा मार्जिन होगा कपड़े में अलग हम जो रखते हैं सिलाई से। तो इसके बाद हम ये अच्छे से निशान और डार्क करके तो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और कटिंग करते समय ध्यान दें कि हम जो निशान है उसी के ऊपर से कटिंग करें, वरना हमारा सूट जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ये अब हम जहाँ जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ से हम कट लगा रहे हैं, ताकि सिलाई करते टाइम हमारा जो सूट है हम उसको अच्छे से सेट कर सकें, ऊपर नीचे ना हो, सिलाई एकदम परफेक्ट आए। तो ये हमने कट कर लिया है। और नीचे से भी हम चारों को इकट्ठा करेंगे और एक निशान लगा लेंगे, ताकि हम नीचे से सेम फोल्ड कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। इससे सूट में सिलने में भी आसानी रहती है और बिल्कुल आसान हो जाता है हमारा सिला हुआ सूट, और परफेक्ट भी बनता है। अब हमने इसको अलग कर लिया क्योंकि हमने एक साथ दोनों पार्ट कट किए हैं। ये हमने हमारा आगे वाला पार्ट ले लिया है और इसके जो निशान है हम उसको डार्क कर रहे हैं। इसको हम दूसरी तरफ पलट के ऐसे दूसरी साइड में निशान है जो हमारे मेजरमेंट है वो फिट कर लेते हैं। ये हमने इसको पक्का कर लिया है, आप भी ऐसे ही कर लें। निशान को पक्का करने के बाद अब हम आगे वाला जो पोर्शन हमारा पार्ट है उसकी छटाई करेंगे। ये हमने गला लिया है, हम 2 से पॉइंट ऊपर लेंगे गले का निशान, और उसके बाद हम ये 1/2 इंच
जो कटिंग हम इसकी तिरछी वो कर लेंगे। और नीचे से जो हमारा नीचे बीच वाला निशान था उससे 1 इंच अंदर लेके और ये ऐसे टेढ़ा मिला देंगे जो आपको दिख रहा है ऐसे। और फिर इसकी ये अंदर से ऐसे गोलाई कर देंगे। इसको हम छटाई बोलते हैं, जो हम आगे वाले पार्ट में करते हैं, पीछे वाले में नहीं करते। ये आप बात ध्यान से रखना, पीछे वाले में ये नहीं होती, ये आगे वाले में ही होती है। तो हमने ये कटिंग कर दी है और आप भी ऐसे ही कटिंग कर लेना, इससे आपकी सिलाई परफेक्ट आएगी। जो आगे आर्म होल का झोल होता है वो नहीं आता इससे। आप ये छिटाई करेंगे तो आपका आर्म होल के पास जो ये गले के पास से है ये झोल नहीं आएगा, ज़्यादा कपड़ा नहीं होगा। एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेते हैं इसलिए सिलाई परफेक्ट आती है। ये हमने कर लिया है, नेक भी कट कर लिया है आगे वाला, और ये हम पीछे वाला भी नेक सेम ही कट करेंगे। हम सिंपल गला बनाएंगे, बुकरम से नहीं, सीधा बनाएंगे। और अब हम बाजू कटिंग कर रहे हैं। बाजू के लिए हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हमारा जितना भी बाजू का नाप होता है उसमें 2 या 3 इंच ऐड कर सकते हैं। आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने नीचे से 2 इंच फोल्ड करूँगी और 1/2 इंच ऊपर से, तो मैंने 2.5 इंच ज़्यादा कपड़ा ले लिया है। उसके बाद जो निशान हमारा ऊपर से आया था उससे नीचे 3 इंच नीचे करके हम ये टेढ़ा निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो हमें टेढ़ा निशान लगाया है उसका हाफ में हम ऐसे गुलाई कर देंगे। ये देखिए हमने बाजू की गुलाई कर दी है। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हमने इसकी कर ली है कटिंग। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको ये जो तरीका है बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये अब हम निशान लगा रहे थे, नीचे से दिखा रहे थे आपको कि इतना फोल्ड करना है, इतना निशान ऐसे लगाएंगे तो आपकी बाजू एकदम परफेक्ट आएगी। ये हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। और अब हम कर रहे हैं हमारी बाजू की आगे वाला जो हिस्सा है उसकी छटाई। ये मैं आपको खोल के दिखा रही थी कि हमारी चारों बाजू हैं, उसके जो ऊपर वाला 2 हिस्सा है ना उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। चारों कट नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले 2 हिस्से हमने कट करने हैं, क्योंकि हमारा जो आगे वाला हिस्सा होता है फ्रंट पार्ट उसके साथ ये अटैच होते हैं और पीछे वाले में ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये हो गया हमारा सूट कटिंग। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।